अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साइफ खान पठान, एक समाज सेवक। आज मैं तमाम लोकसभा से लेके विधानसभा तक कि मैं आपको पूरा परिचय और मेरे पर जो हालात और धमकियाँ, तमाम तरह तरह की जगह पे मिलकर जो है तो जान से मारने की धमकियाँ, इसके बारे में पूरा खुलासा आपके मीडिया के माध्यम से पूरे तमाम जनता, शासन, प्रशासन और सियासी पार्टियां तक ये बात को पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि कल 9:16 को रात में एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन मुझे आता है और बातों बातों के अंदर सवालात होते और सवालात के बाद उन्हें कहा कि तुमने इम्तियाज़ जलील साहब को बहुत बड़ा टारगेट बनाया, तुमने तुम्हारा ज़्यादा योगदान इम्तियाज़ जलील साहब को हराने का आपका रहा। मैंने कहा उनसे कि ये आप गलत बात कर रहे हो। तमाम लोगों ने 5,000, 7,000, 6,000 वोटिंग ली है, मैंने तो एक नॉर्मल वोटिंग लिया हूँ। कहा कि नहीं, आपने मीडिया के माध्यम से, मीडिया के अंदर ज़्यादा चर्चा आप ही का था। मैंने कहा ये कौन सी बात हो गई? ये लोकशाही है, हुकुमशाही नहीं है। हर आदमी इलेक्शन में खड़े का अधिकार है, हर आदमी खड़े रह सकता। ये कौन सी बात होगी? कहा कि नहीं, तुमने बहुत बात लगाया इम्तियाज़ जलील की, बार बार वही करा गया था। और बातों बातों के अंदर 2-3 बातें आड़े टिड़ी हो गई। उसके बाद उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और तमाम कई गालियाँ दिया। गालियाँ के बाद जो है तो आखिरी में कहा कि भाई थोड़े दिन रुक जाओ, आपका बहुत बड़ा कांड होने वाला है। तो ऐसी कई लोकसभा से लेके विधानसभा तक मुझे धमकी आई, मुझे जान से मारने की धमकी आई। कई चौराहे के ऊपर मुझे पकड़कर जो है तो मुझे धमकी दी गई। नशे के हालात में कई लोगों ने मुझे धमकियां दिया, कई लोगों ने नशे के अंदर भी मुझे गाली गलौज की, मैं नज़रअंदाज किया। अब ऐसा लगा कि मुझे बात बहुत हद से ज़्यादा बढ़ चुकी और तमाम जो है तो मेरे पर तरह तरह के जुल्म और ज़्यादती होने लगी। तो मैंने एक निर्णय लिया, जैसे कि आपने देखा, मैंने डायरेक्ट सीपी साहब से मुलाकात करने का एक निर्णय लिया। डायरेक्ट जो है तो सीपी साहब को मुलाकात की और एक लेटर दिया और हमारे सीपी साहब के सामने गुफ्तगू हुई। मैंने उनको तफसीली बयान किया कि देखो साहब, मैं लोकसभा के इलेक्शन में भी फॉर्म भरा था और उस वक़्त भी मुझे तरह तरह की धमकियाँ आई थी और कोई पुलिस स्टेशन के अंदर, यानी सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने भी एक तकरार लिखी थी और कोई पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर जो है तो अनदेखी करी और उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं, बुलाकर उसको सिर्फ पाबंद किया गया। ऐसी ही जो है तो MIDC पुलिस स्टेशन के अंदर, विधानसभा के अंदर, वकाड़ कंपनी के अंदर चौराहे के ऊपर मुझे पकड़कर जो है तो धमकी दी जाती और जान से मारने की धमकी दी जाती। ऐसे मैंने एक MIDC पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ पे तो वहाँ पे PI साहब को मिलकर जो है तो एक एप्लीकेशन दिया था, जबकि उस CC कैमरे के अंदर मौजूद, धमकी देते हुए CC कैमरे के अंदर मौजूद होने के बावजूद भी PI ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली। और उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन जिस दिन काउंटिंग थी, मेरा सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर जो है तो एक भू माफिया, जमीन माफिया जो है नारेगांव का, मेरे सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर धमका कर उसको गाली गलौज करता है, जब भी वो सिक्योरिटी गार्ड ने उनके बयानत PI के सामने दोहराने के बाद भी PI ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली। तो इस बुनियाद पर मजबूरन मेरे को डायरेक्ट CP साहब से मुलाकात और पूरी तफसीली बयान जो है तो CP साहब के सामने रखना पड़ा और ये पूरी तफसील बयान किया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जो भी आरोपी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगी और उसको हरसुल भेजने का काम करेंगे। अभी डायरेक्ट जो है तो डायरेक्ट CP साहब ने मेरे सामने जो है तो डायरेक्ट MIDC पुलिस स्टेशन के अंदर PI को भी फ़ोन किए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुझे आश्वासन दिलाया। तो मुझे पुलिस प्रशासन से उम्मीद है क्या मुझे न्याय मिलेगा और जो भी मुझे धमका रहा, जान से मारने की धमकियाँ दी, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का CP साहब ने मुझे आश्वासन दिया है।